नमस्कार बच्चों, ये वर्कशीट 30 का जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में जानकारी है। जो सवाल पूछा गया है, जो आपको करने के लिए दिया है, ज़्यादातर बच्चे कर लिए होंगे और खुद भी कर लेंगे, फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। इसमें दिया हुआ देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि 15 कॉट A बराबर में 8, तो साइन A और सेक A ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में कोण B कह रहा है 90 डिग्री है, ये B है, और A के अकॉर्डिंग याद करना, ये A और ये हो गया C। हमने आपको बताया है जो कि जिस कोण के बारे में चर्चा की गई है समकोण त्रिभुज में, अब जो न्यून कोण है अब वहां पे उंगली ले जाएंगे। अब देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण फिक्स है। अब इस यहाँ पे उंगली रखें। अब ये जिस कोण के बारे में इस कोण की चर्चा की गई है तो वहां पे उंगली रखेंगे, तो ये देखिए एक कर्ण पे जाएगा और एक दूसरा जो है आधार पे जाएगा। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया इस कोण के लिए, और इस कोण के लिए ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा, और तीसरी भुजा लंब हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है 15 कॉट A इजकल टू 8, तो कॉट A इजकल टू 8 अपॉन में 15, ठीक है। तो कॉट A यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख लीजिए, लाल अपॉन में कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। तो 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो ये कॉट में आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये आधार है आपका, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो अब हमें ये निकालना है AC का स्क्वायर बराबर में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर कितना है हमारे पास, AB स्क्वायर है 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो यानी होता है 64 प्लस 225, तो ये हो जाएगा 289। तो AC इजकल टू हो जाएगा √289 यानी 17। तो ये हमारे पास 17 हो गया। अब कह रहा है साइन A निकालिए। साइन A बराबर में क्या होगा, इस कोण के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 15/17, और सेक A कॉस का उल्टा आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण का आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा 17 है, 17/15, ये हो गया 17/15, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे थे। तो सबसे पहले एक वही समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोण B, यानी ये B 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा रखना है, यहाँ पे वैल्यू रख। अब कह रहा है सेक थीटा इजकल टू 13/12। अब ये थीटा के लिए ये आधार और ये कर्ण और ये लंब हो जाएगा। तो अब हम फिर वही नियम लाल बट्टे कक्का एक बार लिख लिए। ये 1 मिनट भी नहीं लगता लिखने में, और इससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार, साइन कॉस टेन, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस का अपोजिट सेक यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण ये है, कर्ण हमारे पास ये हो गया 13 और आधार ये हो गया 12। अब हम पाइथागोरस लगा करके AB निकाल के, पाइथागोरस में कहता है AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 13 का वर्ग बराबर में AB हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, और BC का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर। तो ये अभी 269
और ए बी स्क्वायर प्लस 144। अब ये नंबर है एक साइड ले गए, 269 माइनस 144 इजकल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा ये 25 बराबर में ए बी स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू रूट 25 तो बराबर में 5। तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, 5/13। सब तीनों निकल गया। तो अब आसानी से ये फॉर्मूला लगाते जाइए। कॉस थीटा लंब आधार बटे कर्ण, आधार 12/13। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 5/12। और इसका अपोजिट इतना लिख लिए। तो अब ये साइन का अपोजिट कोसेक होता है 13/5। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक थीटा इजकल टू 13/12। और टेन थीटा इजकल टू 12/5 हो गया आंसर। अब अगला सवाल दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर में 90 डिग्री। तो साइन ए बराबर में 13/3/4 है। तो दर्शाइए कि कॉस ए बराबर में कॉस ए प्लस साइन सी इक्वल टू 7/2। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में हमारे पास जब बात करेंगे तो साइन अब चलते हैं इस पे बात करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ले लिए। अब इस समकोण त्रिभुज में कोण बी दिया हुआ है 90 डिग्री, यानी ये डाल दिए बी। और यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे सी। अब ए के लिए देखिए, ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए यहीं पे रहने दीजिए। ये ए के लिए 3/4, तो लाल बट्टे कक्का लिख लिए। अब ये ए है, उंगली यहाँ पे रखे तो ये तो कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लंब हो गया, यानी ये हो गया साइन ए बराबर में दिया हुआ है 3/4। ठीक है। तो साइन ए बराबर में 3/4, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 4, क्योंकि इसके लिए लंब ये है और कर्ण ये है। लंब बट्टे कर्ण होता है। अब हम पाइथागोरस लगा करके ए बी निकालेंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी निकालना है। और ये दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो 16 और बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस 9। तो ये 9 इधर आकर के घट गया, 16 में से 9 गया तो ए बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा √7। अब कह रहा है हमें कॉस ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, ए आधार बटे कर्ण, तो √7/4। ठीक है। अब साइन सी, अब इसके लिए साइन सी में लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब बट्टे यहाँ आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार ये था हमारे पास और कर्ण ये था। और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा। और तो साइन सी √7/4। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, कॉस ए प्लस साइन सी इक्वल टू √7/2। LHS रखे हमारे पास।
बराबर में ये इधर हो जाएगा √7/4 प्लस √7/4। तो क्या आया, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√7/4। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √7/2 आया RHS। नमस्कार बच्चों, अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो दिया हुआ है ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में कह रहा है यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर में कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है 10p cot r निकालने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ये निकालना, पाइथागोरस निकाल करके पहले यहाँ पे ये दिया हुआ पाइथागोरस QR निकालेंगे। तो 10p की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले पाइथागोरस निकालना है। पाइथागोरस से PR का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, PQ स्क्वायर बराबर में QR का स्क्वायर। तो PR दिया हुआ 13 का वर्ग इक्वल टू 12 का वर्ग प्लस में QR स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर। तो ये 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR बराबर में √25 बराबर में 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है 10p, फिर यहाँ पे भी हम लिख लेंगे लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार P के लिए देखिए, इसके लिए यहाँ पे उंगली रखेंगे तो ये तो कर्ण है और ये आधार है, तीसरी भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, PQ। इसके लिए P के लिए 10p के लिए QR अपॉन में PQ। और तो ये हो जाएगा QR क्या है 5/12 और cot R के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब। तो इसके लिए R के लिए क्या हो जाएगा, ये कोण लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो cot के लिए क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है QR अपॉन में PQ। तो ये भी 5/12। तो देयरफॉर 10p माइनस cot R इक्वल टू क्या आया, ये भी 5/12 और ये भी 5/12, दोनों कट गया तो आ गया 0 आंसर। धन्यवाद। अब सब लोग कर लेंगे और करके जल्दी से जल्दी दिखाएंगे। धन्यवाद।